नेट खत्म हो जा रहा था मेरा, तुमसे वाईफाई नहीं था। एक्सरसाइज 7.1 ठीक है। 14 से कराएंगे। हाँ 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 में फाइंड द रेशियो, फाइंड द टू नंबर in the ratio 8:7 such that when each is decreased by 12 whole number 1/2 they are in the ratio इतना, यानी एक नंबर है, दो नंबर है, दो नंबर का रेशियो दे दिया 8:7 आपका 7 और बोल रहा है कि हर एक नंबर जो है डिक्रीज हो रहा है। किससे डिक्रीज हो रहा है? 12 होल नंबर 1/2 से, दैट मीन्स 25/2 से डिक्रीज हो रहा है ना। और बोल रहा है कि ये नंबर कितना बन जा रहा है? 11:9। तो आपको करना ये है कि सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 14 का 1 है। लेट द नंबर्स बी, जो रेशियो दिया हुआ है उसके साथ में आप x लगा लो, एक वेरिएबल 8x एंड 7x, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? 8x माइनस 12 होल नंबर 1/2 डिक्रीज कर दिए, अगेन 7x माइनस 12 होल नंबर 1/2 इसको भी डिक्रीज कर दिए, और इक्वल्स टू में हम लोगों का कितना आ जाएगा? 11:9, ठीक है। 11:9 ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो सॉल्यूशन हम लोग का नॉर्मल वाला सॉल्यूशन है, कोई टेढ़ा भागा है नहीं। 25/2 है ना। 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25। अच्छा एक काम करो, डायरेक्टली फ्रैक्शन में ले लो ये वाले को भी, ठीक है। इक्वल्स टू में अगर हम लोग यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा? 2 आएगा। कितना हो जाएगा? 8 2 ज़ा 16, 16x माइनस 25, और नीचे में कितना हो जाएगा? 14x माइनस 25 बाई में 2 आएगा, ठीक है ना, एलसीएम लेने के बाद। और ये आपका 11/9 एज इट इज, ये तो कैंसिल, बचा कौन? 16x माइनस 25 बाई में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप x का वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। चलिए करिए। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में ना थोड़ा सा अलग है एक्चुअल में, इसी वजह से बता रहे। इसमें बोल रहा है कि इनकम ऑफ अ मैन, बोले करें जावेद बोल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का 14 का 2, द इनकम ऑफ अ मैन इज इंक्रीज इन द रेशियो कितना? 10:11 इफ द इंक्रीज इन हिज इनकम इज ₹600 पर मंथ, फाइंड हिज न्यू इनकम। देखो ये ना फालतू का वाहियात क्वेश्चन है। क्या करना है, आप लेट करोगे, लेट द इनकम बी कितना है? यहाँ पे बोला है जो 10:11, जो 10:11 दिया हुआ ना, ये आपका प्रीवियस वन है और ये आपका अभी करंट वाला है, ठीक है। तो लेट द इनकम्स बी 10x एंड 11x ये लिखोगे, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाकर के आप क्या करोगे? यहाँ पे इंक्रीज इनकम के बारे में बात हो रही है ना, तो इंक्रीज इनकम के बारे में बात हो रही तो क्या करेंगे? जो करंट आपकी इनकम है, जो प्रेजेंट इनकम है, उससे आप प्रीवियस वन को माइनस कर दीजिए। दैट मीन्स क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में 11x माइनस 10x, और इक्वल्स टू में कितना आ गया? 600, है ना भाई? ये क्वेश्चन खत्म, बेकार फालतू का काम। लिख लीजिए, माइनस करोगे तो क्या होगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। अब क्या पूछा था? क्वेश्चन रीड करो। फाइंड हिज न्यू इनकम, तो न्यू इनकम कौन है? 11x, तो मल्टीप्लाई कर दो, 11 6 ज़ा 66, 6600 आ गया। क्वेश्चन नंबर देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि अ वुमेन रिड्यूसेस हर वेट इन द रेशियो 7:5, यानी उसका कहने का मतलब क्या है? उसके वेट का रेशियो जो था पहले जो था वो 7 था, और अभी कितना है? 5 है, यानी उसने रिड्यूस किया है, रेशियो से पता चल रहा है। व्हाट डज हर वेट बिकम इफ ओरिजिनली इट वाज 91 kg? गेस 91 kg।
तो ऐसी सिचुएशन में कैसे लिखा जाएगा? अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में और अभी वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है। पहला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों का था उस क्वेश्चन में डायरेक्टली जो है 2 नंबर या ये वो हेन तेन दिया हुआ था, जिसमें हम लोग क्या किए कि कोई एक वेरिएबल उसके साथ में कनेक्ट करके उसको परफेक्टली नंबर बनाया गया और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन दी हुई थी उसके इक्वल करके हम लोग निकाल दिए। बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये किसी का नंबर नहीं, ये वेट का सिर्फ रेशियो आपसे बोला है। और आगे में क्या बोला है? और आगे में आपसे बोला है कि उसका जो ओरिजिनल वेट था वो 91 kg था, तो अभी जो न्यू वेट है उसका वो कितना होगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो पहले का क्वेश्चन था उसमें तो आप लेट कर लिए, लेकिन इसमें कुछ लेट नहीं करोगे। सोचो कैसे लेट करोगे और क्या लिखोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करो कि 7 जो आपके पहले का वेट था इसी का तो ओरिजिनल वेट दे के रखा है, ठीक है ना। ये एक रेशियो है और उसका ओरिजिनल वेट दे दिया है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, आप लिखोगे रेशियो ऑफ वेट, तो इसमें मेंशन कर दो कि ओरिजिनल और प्रेजेंट, रेशियो प्रेजेंट, ऐसे करके आप दिखा दो कि भाई एक ओरिजिनल पहले वाला है, या प्रीवियस लिख दो। इसको आप प्रीवियस भी लिख सकते हो, प्रीवियस, इसको प्रीवियस भी लिख सकते हो और इसको प्रेजेंट, ठीक है। तो ये कितना दिया हुआ है 7:5 ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक। अब आप क्या करो ना, आप सिर्फ लेट कर लो, बोलो कि लेट द percentage be x, therefore according to question। अब इसको खाली सजा दो। तो आपने क्या लिखा है ओरिजिनल, फिर उसके बाद क्या लिखा है प्रेजेंट। तो ओरिजिनल वेट आपका कितना था 91 kg आपका दिया हुआ है। प्रेजेंट वेट को आपने नहीं, प्रेजेंट वेट एच को आपने, सॉरी वेट है ना, वेट को आपने क्या किया है लेट किया हुआ है x kg। अच्छा, तो इक्वल्स टू में क्या आएगा भाई, इसका वेट का रेशियो क्या था 7:5। इसी फॉर्म में तो आपको बस लिख देना है, ठीक। अब इसमें एक और काम आप कर सकते हो आसानी से, वो क्या है आपको याद है, मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म हम लोग मल्टीप्लाई करते थे रेशियो में, 8 क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है ना। मीन टर्म एक्सट्रीम टर्म, तो डायरेक्टली काम हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, मीन टर्म और एक्सट्रीम टर्म। x का वैल्यू निकालेंगे 91 × 5/7, तो 7 1 = 7 और 7 3 = 21 है ना। तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया हम लोगों का 65 kg, यानी प्रेजेंट वेट जो है उसका वो है 65 kg, ठीक है। नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में है साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अच्छा, ट्राइंगल का 3 साइड होता है, तीनों साइड का रेशियो दे दिया है और उसका पेरीमीटर दे दिया है। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर है ना, रेशियो ऑफ देयर साइड्स। कितना कितना है 753 है ना। एंड द पेरीमीटर लेंथ निकालना मतलब साइड 30 है ना, 30 सेंटीमीटर ये है। तो आप लोग इसको 2 तरीके से आप लोग बना सकते हो। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड। 3 साइड को अगर प्लस कर दें तो ये इसके इक्वल हो जाए, बट ये 3 साइड को प्लस करने की बात हो रही, यहाँ पे आपका 3 साइड नहीं है, ये क्या है रेशियो है। रेशियो कभी भी ओरिजिनल साइड नहीं होता है, मतलब ओरिजिनल नंबर नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब क्या कर कीजिएगा, 2 तरीका है। एक तो है कि आप सम ऑफ रेशियो निकाल दें, ठीक है। 15 तो कितना आ जाएगा 15 श्योर, हाँ ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो आप लिखोगे फर्स्ट
फर्स्ट साइड लिख करके जो पहला साइड का रेशियो वो ऊपर, जो सम ऑफ आपने रेशियो किया है उसको नीचे, और इनटू कीजिएगा 30 को। जब भी इस तरह का केस आएगा कि कोई रेशियो दिया हुआ है लेकिन उस रेशियो का जो सम है, टोटल है, वो आपका दे दिया है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेकेंड वाले को भी निकाल सकते हो। सेकेंड साइड 5/15 इंटू 30 2 times, that is 10. थर्ड 3/15 इंटू 30 2 times 6 सेंटीमीटर। हो गया। 6 सेंटीमीटर। एक और बात ध्यान में रखना, जैसे तुमको पता लगे कि भाई हम सही किए या गलत किए, तो आप ना क्या कीजिएगा, ये जो साइड आया सबको प्लस कर दो। तो 6 और 14 20 प्लस 10 30 हो गया। एक रूल ये है, एक और रूल है दूसरे रूल के लिए हम लोग क्या करेंगे वो भी देख लीजिए। आप क्या कीजिए, ये रेशियो जो दिया हुआ है उसको डायरेक्टली लेट कर लो। लेट द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी 7x 5x एंड 3x। ठीक है, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हम लोग का क्या होता है, 30 दिया हुआ है, सम ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल्स टू 30। तो सम ऑफ 3 साइड्स में कौन कौन आ जाएगा, 7x 5x प्लस 3x इज इक्वल्स टू में 30, ये टोटल हो गया 15x। तो x का वैल्यू कितना दिखेगा, 2। ठीक, देयरफॉर आपका फर्स्ट साइड कौन सा हो गया, 7x है ना, तो 7 इंटू 2 14 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप से हाँ सेकेंड और थर्ड सबको, हाँ आपको मर्जी, हम इसीलिए दोनों आपको बता दिए। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो नंबर ये 17। देखो 17 में लिखा हुआ है 3 नंबर आर इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर। यहाँ पे यही लोचा है, क्वेश्चन को समझना है क्या, क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ देयर स्क्वायर बोला है। ठीक है, डायरेक्टली आप प्लस नहीं कर सकते, और पहली दूसरी चीज के यहाँ पे जो रेशियो दिए के रखा है ना, इस रेशियो को आपको क्या करना है कि पहले सिंपल फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो रेशियो ऑफ 3 नंबर्स रेशियो ऑफ 3 नंबर्स 1/2। ठीक है ना, यही है। तो चलिए, तो सिंपल फॉर्म में लाने का इसका तरीका क्या है, कौन बताएगा? सिंपल फॉर्म में लाने का तरीका क्या है? हाँ बोलो, क्या बोलिए? सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके सबके साथ लिख देंगे। ठीक है, कौन वाला, लास्ट वाला जो आप लोग ऑनलाइन क्लास किए थे वाला। तो 1/2 सबका एलसीएम करोगे तो कितना आएगा, 12 आ रहा, तो 12 आएगा। सॉरी, ये हो गया आपका सिंपल रेशियो। अच्छा, दिया हुआ क्या था, सम ऑफ देयर स्क्वायर। सम ऑफ देयर स्क्वायर 244 है। क्या करोगे, ये 144 होता है वो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ देयर स्क्वायर जब बोल रहा है तो दैट मीन्स इस नंबर का स्क्वायर करना होगा। तो आप ना यहाँ पे पहले नहीं तो लेट कर लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली करेंगे तो हो सकता है गड़बड़ा जाए। लेट द 3 numbers be 6x 4x एंड 3x। ठीक है,
अब लिखो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या ऐसे ही सही है? नहीं, बोला था कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है, अब हुआ सही, यही चेंज था इसमें। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 36x स्क्वायर, 16x स्क्वायर। सॉल्व कर लोगे तो इसका देखो तो सही है ना। अब कितना हो जाएगा? दिख ही रहा होगा 61 इंटू 4 सर लिखा है 1286 है, तो अभी तो निकाल ही रहे हम लोग। कैंसिल हुआ 4 टाइम्स में, क्या होगा? x का वैल्यू कितना आएगा? 2, ठीक है, x का वैल्यू आएगा 2। देखो काटने के बाद, अच्छा यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छा सिंपल सी बात है ना, स्क्वायर बोला था तो सारा नंबर तो पॉजिटिव ही होगा, तो नेगेटिव दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सब पे रूट जाता है तो हम लोग आगे में क्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइन लगाते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो रूट जाएगा, हम लोग का जो रूट गया ये ट्रांसफ़र होगा ना। 4 आया था, x का वैल्यू कितना आया था? x का वैल्यू हम लोग का 4 आया था, इसके ऊपर रूट जाएगा तो रूट आएगा तो प्लस माइनस आएगा। बट यहाँ पे चूँकि स्क्वायर है हर एक नंबर का, तो जब स्क्वायर है तो कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग, जब नेगेटिव का स्क्वायरिंग करोगे तो वो पॉजिटिव बन जाता है ना, इसलिए सारा जो है पॉजिटिव वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू 2 निकला। अब x का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे सोचो कि हम लोगों का नंबर जो लेट किए थे वो 6x, 4x और 3x था। आप इसमें 2 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 2 ज़ा 12, यहाँ देखो 6 2 ज़ा 12, और फिर उसके बाद 4 इंटू एक्स था, यहाँ पे पुट करोगे तो 8, यहाँ पुट किए 6, तो आपका कितना है? 12, 8, 6। आंसर है, हो गया।